नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो हमारा ह्यूमन ब्रेन का जो लेक्चर था उसके बाद जो आ रहा है उसकी बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारा तंत्रिका तंत्र, इन दोनों की बात करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो हमारी मेरुरज्जु बोलते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। क्या पढ़ेंगे आज की लेक्चर में? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु बोलते हैं। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु इसको कहते हैं। ये आज हम पढ़ेंगे और इसके साथ जो है हम तंत्रिका तंत्र को भी देखेंगे, जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम होता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं? मेडुला स्पाइनलिस, मेडुला स्पाइनलिस इसको बोलते हैं, है ना। एक नाम और है, क्या है? मेडुला, मेडुला स्पाइनलिस, स्पाइनेलिस जो है इसको बोला जाता है, एक ये भी इसका नाम है। और ये क्या होता है कि हमारे शरीर में 34 से 35 सेंटीमीटर जो है लंबी जो है स्पाइनल कॉर्ड होती है। कितनी? 34 से 35 सेंटीमीटर जो है लंबी होती है। इन सभी को आप नोट करते चलिएगा। 34 से 35 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या होती है? लेंथ होती है ना, लंबाई होती है। इसकी लंबाई होती है कितनी? 34 से 35 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अब ये है क्या कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन के बाद से जो हमारे कमर तक के हिस्से को, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में जो है ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, अंदर रीढ़ की हड्डी के बीच में जो है ये स्पाइनल कॉर्ड जो है होती है। और हमारे ब्रेन के जो पश्च भाग है यहाँ से जुड़ी हुई होती है, और यहाँ से जुड़ने के बाद जो है हमारे जो है कमर तक आती है। जहाँ पर पहले कहते थे ना बंदरों के पूँछ होती है, तो पहले शायद मानव के भी पूँछ होती थी, आदि मानव जो होते थे, तो वहाँ आज पूँछ गायब हो चुकी है। तो जहाँ पर वो पॉइंट है वहाँ तक जो है पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो है होती है। किसके साथ? रीढ़ की हड्डी के अंदर। ये हमारे जो है में स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई होती है, इसीलिए बहुत लंबी होती है। तो इसमें इसका काम क्या है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो इस समय इसका वर्क जो है, फंक्शन है ना, इसका फंक्शन क्या है? कार्य जिसको बोलते हैं फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? तो कहते हैं कि जब हमारा ब्रेन बिजी होता है, तो उस समय जो है स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? एक्टिव रहती है। उस समय स्पाइनल कॉर्ड जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। कि जब क्या है, जो हमारा मस्तिष्क है, ये क्या होता है? बिजी होता है ना, व्यस्त होता है। और उस समय जो है जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरुरज्जु होती है, मेरुरज्जु, ये क्या करती है? ये उस समय जो है पूरे शरीर को क्या करती है? नियंत्रित करती है। शरीर का नियंत्रण जो है किसके पास आ जाता है? मेरुरज्जु के पास आ जाता है। ये नियंत्रित करती है। ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए जो है स्पाइनल कॉर्ड को के एक नाम और दिया गया है, सेकंड ब्रेन ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर का जो है दूसरा मस्तिष्क। एक तो मुख्य है हमारा ब्रेन है, और दूसरा जो है मस्तिष्क बोलते हैं मेरुरज्जु को। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि सेकंड ब्रेन ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी, सेकंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। दूसरा मस्तिष्क भी बोलते हैं, मानव शरीर का दूसरा मस्तिष्क किसको बोलते हैं? क्वेश्चन अगर पूछा गया तो किसको बोलते हैं? मेरुरज्जु को बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं। अब क्या है कि जब भी ब्रेन, हमारा जो मस्तिष्क है, किसी कार्य को करने में व्यस्त होता है, तो उस समय मेरुरज्जु क्या करती है? सारे शरीर की, पूरी शरीर की बॉडी का नियंत्रण रखती है। कैसे? कि मान लिया कि हम पढ़ रहे हैं, है ना, बहुत ध्यान से हम पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है जो हमारी समझ में नहीं आ रही है उसको हम ध्यान से पढ़ रहे हैं,
और जब भी हम पढ़ते हैं तो पूरा ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, पूरे मन से पढ़ते हैं, और उस समय क्या होता है कि हमारा ब्रेन काम करने में बिजी होता है, लेकिन पूरी बॉडी उस समय जो है निश्चिंत अवस्था में रहती है। पूरी बॉडी का कंट्रोल ब्रेन के पास नहीं रहता, क्योंकि ब्रेन दूसरा काम कर रहा होता है। तो उस समय ब्रेन जो है पूरी बॉडी का कंट्रोल क्या करते हैं, इसको दे देते हैं, मेरुरज्जु को दे देते हैं। उस समय जो है मेरुरज्जु क्या करती है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, एकदम पूरी सतर्कता के साथ, है ना, एकदम सचेत होके। तो जैसे ही आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, और उस समय ब्रेन आपका बिजी है, पढ़ने में लगा हुआ है, लेकिन अचानक क्या होता है कि पीछे से कोई आपका मित्र आता है और आपको पुश करता है, हाथ रख देता है, आपके कंधे पर हाथ रख देता है, या हाउ बोल देता है एकदम से। तो उस समय क्या होता है कि आप अचानक से चौंक जाते हैं। चौंक कैसे जाते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है उस समय उसको पता नहीं था कहाँ पर क्या हो रहा है। उस समय एक्टिव कौन था शरीर को कंट्रोल करने के लिए, मेरुरज्जु कंट्रोल थी। तो अब जैसे ही चौंकते हैं तो मेरुरज्जु क्या करती है, उसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि जब ब्रेन बिजी हो तब मेरुरज्जु नियंत्रित करे शरीर को, उसका कंट्रोल अपने पास रखे, है ना, उसकी देखभाल करे। तो जैसे ही कोई एक्शन होती है तो उस समय जो है मेरुरज्जु क्या करती है, ब्रेन को तुरंत बताती है कि भाई साहब आप संभालिए, हम तो सेकंड ब्रेन है ना, हमारा काम इतना ही था, इससे ज़्यादा हम नहीं हैंडल कर सकते सिचुएशन को। तो जैसे ही पता चलता है कि कोई घटना घटित होने वाली है तो तुरंत जो है ब्रेन एक्टिव हो जाता है, उधर से ध्यान हटता है और कहता है कि चलो तुम हटो, अब हम देखते हैं आगे मैटर क्या है, मैटर को हम संभालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्रेन और जो है हमारा मेरुरज्जु दोनों मिलके करते हैं, है ना। सेकंड ब्रेन इसीलिए बोलते हैं कि जब ब्रेन बिजी हो तब जो है ये क्या दूसरा काम करे, शरीर को नियंत्रित करें, है ना। तो इतना ये इसका मेन पार्ट होता है। अब क्या है, जो मेरुरज्जु होती है, मेरुरज्जु क्या है कि मेरुरज्जु जो बनी है वो क्या है, 31 जोड़ी तंत्रिका नसों से मिलकर जो है बनी होती है। क्या है, 31 जोड़ी, है ना, 31 जोड़ी तंत्रिका नसें जो होती हैं ना, नर्वस सेल्स होती हैं, जोड़ी तंत्रिका कोशिका जो होती हैं, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। कितनी, 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिका से जो है मिलकर बना होता है हमारा क्या, मिलकर बना होता हमारा मेरुरज्जु बना होता है। ठीक है, 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिका से मिलकर हमारा जो है मेरुरज्जु बना होता है। अब क्या है कि जो मेन बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो मस्तिष्क करता है ना। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क क्या करता है कि हमारी जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी है ना, मुख्य काम तो इसका यही है, मेन बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम, है ना, कंट्रोल करने का काम जो है मस्तिष्क करता है। लेकिन क्या है कि जब भी हमारा जो ब्रेन है वो बिजी होता है दूसरे काम में, तो उस समय जो है कंट्रोल कौन करता है, तो वो मेरुरज्जु करती है। जब भी ब्रेन बिजी होगा, है ना, तो उस समय कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, मेरुरज्जु करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे अचानक से छींक आ जाना, है ना, छींकना, आप सोच रहे होंगे ना कि हम ब्रेन के माध्यम से हम कंट्रोल कर लेंगे ये सारी चीज़ें, तो ब्रेन नहीं कंट्रोल करता है ना। छींकना अचानक से हो गया, या अचानक से चौंक जाना हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है ना, पढ़ाई, दोस्त, है ना, ये सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इनको कंट्रोल करता है, मेरुरज्जु कंट्रोल करता है। नहीं तो अचानक से छींक आए और जो है पूरा सिस्टम जो है आपका हिल जाए, समझ रहे हो, तो ब्रेन एकदम फट जाए, इतनी तेज छींक आती है। तो जो जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, वो सभी जो है उनको नियंत्रित करने का कार्य जो है मस्तिष्क के पास नहीं, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु करती है। जितनी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जितनी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, अचानक से चौंक जाना, है ना, अचानक से चौंक जाना, और पढ़ाई की होना, और ये सारी चीज़ें जब पढ़ाई करते हैं तो उस समय भी यही होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मतलब क्या है कि जो हमारी रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं, या जिन्हें हम अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं, उन अनैच्छिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित कौन करता है, ये हमारा मेरुरज्जु करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का, है ना। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, अनैच्छिक क्रियाओं का जो है नियंत्रण जो है कौन करता है, हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड करता है, मेरुरज्जु करता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। जितनी भी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं, या एक और हो गया रिफ्लेक्स एक्शन जिसे हम प्रतिवर्ती क्रियाएं बोलते हैं,
इनको भी नियंत्रित करने का एक्शन जो है इनको भी नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो ये हमारा मेरुरज्जु करता है। ठीक है, जिसमें से कहने का मतलब सीधी बात है, जो अचानक होने वाली क्रियाएं हैं उनको कौन देखता है? तो वो स्पाइनल कॉर्ड देखता है। ठीक है, तो पलक झपकना, छींक आना, खांसी आना, चौंक जाना, ये सभी क्रियाएं जो हैं हमारा मेरुरज्जु जो है देखता है। इसका यही काम है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड ब्रेन ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब जो है ये आपका जो है मेरुरज्जु हो गया। इसके बाद हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र, है ना, नर्वस सिस्टम, इसको देखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। जब नोट करेंगे तो आपके पास मटेरियल उपस्थित होगा लिखित रूप में और आप उसको बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो ज़रूर पूछिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग, है ना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट ज़रूर करिए, है ना। आपके कमेंट ही हमको जो है प्रेरित करेंगे। तो अब क्या करते हैं, अब हम आगे देखते हैं कि हमारा तंत्रिका तंत्र जो है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र क्या होता है ये देखेंगे, जिसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम, ये हमारा तंत्रिका तंत्र। अब क्या है कि हमने क्या कहा था कि पूरी बॉडी जो शरीर की है, जो पूरा शरीर है, पूरी बॉडी है, इसको कंट्रोल करने का काम, इसको नियंत्रित करने का काम, इसको कोऑर्डिनेट करने का काम, समन्वय करने का काम एक दूसरे सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम से कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। कि पूरी बॉडी को बांध रखने का काम जो है किसने कर रखा है? तंत्रिका तंत्र ने कर रखा है, आपस में बांध रखा है, जोड़ रखा है। अगर तंत्रिका तंत्र ना हो तो क्या होगा? अगर तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में ना हो तो जो पूरा सिस्टम बंधा हुआ है ये सभी बिखर जाएगा। अगर हम हाथ इधर झटक दें तो ये इधर चला जाएगा, है ना। गर्दन अगर ज़्यादा तेज जो है घुमा दे तो फुटबॉल उनके बाहर लुढ़क जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, इन सभी को आपस में बांधे रखने का काम जो है तंत्रिका तंत्र कर रखा है। ये तंत्रिका तंत्र बांधे रखता है पूरी बॉडी को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब क्या है कि जो तंत्रिका तंत्र है इसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं? तो ये 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। और 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाओं में कौन कौन सी, है ना, ये एक तंत्रिका जो तंत्र है पूरा, इसमें 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। कितनी? 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिका, है ना, तंत्रिका कोशिका होती हैं। अब इन 31 जोड़ी में कौन कौन से कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो इसमें जो 8 जोड़ी जो हैं, जो 8 जोड़ी हैं इन्हें क्या बोलते हैं? सर्वाइकल तंत्रिकाएं, ग्रीवा कोशिकाएं, है ना। अगर इनकी बात करें तो ग्रीवा कोशिकाएं कितनी होती हैं? 8 जोड़ी। 8 जोड़ी ये हो गई। इसके बाद जो दूसरी इन्हें हम सर्वाइकल भी बोलते हैं, सर्वाइकल, है ना, सर्वाइकल सेल इन्हें हम कहते हैं। दूसरी क्या होती हैं? थोरैसिक होती हैं, जिसे वक्षीय बोलते हैं। ये होती हैं 12 वक्षीय, है ना, जिसे थोरैसिक बोलते हैं। थोरैसिक सेल्स होती हैं और ये कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। इसके बाद जो है हमारी दूसरी है वो है कोट, जिसे लंबर बोलते हैं। ये 5 जोड़ी होती हैं, कटी, है ना, कटी कोशिकाएं, कटी, इसे LUM लंबर बोलते हैं। और ये होती हैं 5 जोड़ी होती हैं। इसके बाद जो चौथी है, यानी कि टोटल जो 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इसमें जो है तो अगली लास्ट जो होती है सेक्रल होती हैं, सेक्रमी जिन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्रमी बोलते हैं, सेक्रल। ये भी कितनी होती हैं? 5 जोड़ी जो है कोशिकाएं होती हैं। अगर हम इन्हें काउंट करें तो कितनी होती हैं? तो ये टोटल जो है 31 जोड़ी जो है तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है तंत्रिका तंत्र जो है 31 जोड़ी जो है तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। अब क्या है कि इस तंत्रिका तंत्र जो पूरा है ये 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र है ये क्या है? 3 भागों में जो है डिवाइड किया जाता है। 3 भाग कौन कौन से? तो इस पूरे तंत्रिका तंत्र को जो है 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला क्या हो जाएगा?
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा क्या हो जाएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। इसके बाद जो हमारा जो थर्ड वाला है उसे बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, है ना। ये जो हमारे 3 प्रकार का जो है पूरा तंत्रिका तंत्र होता है ना। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें 2 भाग होते हैं, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें 2 भाग होते हैं। एक हमारा जो है ब्रेन होता है, मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, मस्तिष्क, ये हम पढ़ चुके हैं। आप नहीं, अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो देखिए, बहुत अच्छा लेक्चर है, अच्छे से उसको समझाया गया है। दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, और जिसे हम बोलते हैं क्या, मेरुरज्जु, है ना, मेरुरज्जु कहते हैं। ये भी हम अभी देख चुके हैं, जिसमें 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती थी। अब जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है कि ये कैसे तैयार होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे तैयार होता है। तो इसमें जो ब्रेन, हमने कहा था कि ब्रेन में जो 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड में जो है 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों मिलकर जो है क्या बनाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। यानी 12 जोड़ी जो है क्या है, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं हैं किसकी, मस्तिष्क की, है ना। और 31 जोड़ी जो है तंत्रिका कोशिका जो है किसकी हैं, जो है मेरुरज्जु की, है ना, मेरुरज्जु की। तो ये सभी, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, है ना। ये 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क वाली और 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं मेरुरज्जु वाली, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। दोनों मिलकर क्या करती हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है। अब इनका काम क्या है, तो इनका एक्शंस अगर बात की जाए कि परिधीय तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, तो जो भी शरीर में जो अचानक होने वाली क्रियाएं हैं, अचानक होने वाली जो क्रियाएं हैं, इनका क्या करती हैं, नियंत्रण करती हैं, है ना। इनको क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। तो ये सभी कार्य जो है क्या करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र करता है, कि जितनी भी अचानक होने वाली क्रियाएं होती हैं उन सभी का नियंत्रण जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र करता है। और ये बनता कैसे है, 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं जो मस्तिष्क वाली हैं वो, और 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं जो मेरुरज्जु वाली हैं वो, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, एक जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। और इसका कार्य क्या है कि अचानक होने वाली जो क्रियाएँ हैं इनका नियंत्रण करना, हमारे शरीर में जो अचानक होती हैं इनका नियंत्रण करना इसका काम है। अब जो है आते हैं लास्ट वाला जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं। तो ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या है कि इसकी अभी तक जो है पूर्ण जानकारी अभी तक इसकी नहीं मिली है, यानी कि जो है हमें अगर फुल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, है ना, क्योंकि अभी इसमें रिसर्च चल रही है, तो इसकी जो फुल इन्फॉर्मेशन है अभी हमें पता नहीं है ना, इसकी अभी पूर्ण जानकारी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अब इस पर रिसर्च अभी चल ही रही है, तो पूर्ण जानकारी अभी इसकी नहीं है।
अब क्या है कि जो 12 जोड़ी मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, है ना, 12 जोड़ी जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, मस्तिष्क की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उसमें से तंत्रिका कोशिका, इनमें से क्या कुछ कोशिकाएं, है ना, कुछ कोशिकाएं, कुछ तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर, यानी कि जो 12 जोड़ी मस्तिष्क की जो तंत्रिका कोशिकाएं हमने बात की थी ना, तो उसमें से कुछ कोशिकाएं और कुछ जो है स्पाइनल कार्ड की जो 31 जोड़ी जो है कुछ स्पाइनल कार्ड की कुछ जो है 31 जोड़ी तंत्रिका जो हमने बात की यहाँ पर, इनकी कुछ जो है तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। 12 जोड़ी मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका की कुछ कोशिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु की, मेरुरज्जु, है ना, इसकी जो है कुछ कोशिकाएं, ये क्या करती हैं, मिलकर क्या बनाती हैं, ये मिलकर जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। क्लियर है? इसका जो है काम यही है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है क्या, कि इसकी अभी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है ना, पूरी जानकारी अभी नहीं, इस पर रिसर्च चल ही रही है। और ये पूरा तंत्र कैसे बनता है, तो पूरा तंत्र बनता है जिसे हमने कहा था कि ब्रेन जो है वो 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है और मेरुरज्जु जो है 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इन दोनों में से इनकी कुछ कोशिकाएं मिलकर जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो क्रिया है, ये सारी जो क्रिया है, तो ये पूरा ऐसे चलता रहता है। ठीक, अब इसमें क्या है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में होता क्या है कि 2 क्रियाएं होती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या होती हैं, 2 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा इरेज कर दें, आपने नोट कर लिया होगा, है ना, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या होती हैं, 2 क्रियाएं होती हैं, एक अनुकंपी क्रिया होती है, एक परानुकंपी क्रिया होती है ना। एक क्या होती है, अनुकंपी क्रिया, एक दूसरी होती है परानुकंपी क्रिया, परानुकंपी क्रिया, है ना। ये 2 क्रियाएं जो है यहाँ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में होती हैं। ठीक है, अब जिसे अगर इंग्लिश की बात करें तो क्या बोलेंगे, सिंपैथेटिक, अनुकंपी क्रिया को क्या बोलेंगे, सिंपैथेटिक एक्शन, और जो है इसे क्या बोलेंगे, परानुकंपी क्रिया को क्या बोलेंगे, पैरासिम्पैथेटिक, है ना, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन बोलेंगे, है ना। तो इनको इंग्लिश में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है एक्शंस कहते हैं। अब जो हमारी बॉडी जो अनुकंपी क्रिया करती है, तो ये क्या होता है कि हमारी बॉडी है, इसमें अनुकंपी क्रिया कब होती है, अगर हम समझें कि अनुकंपी क्रिया क्या है, यानी कि सिंपैथेटिक जो है एक्शंस हैं क्या, तो हमारी बॉडी में अचानक जो भी क्रियाएं होती हैं, बॉडी में जो अचानक होता है ना, अचानक होने वाली क्रिया, अचानक होने वाली क्रिया जो है क्या कहलाती है, अनुकंपी क्रिया कहलाती है, सिंपैथेटिक जो है एक्शंस कहलाते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि डिसबैलेंस बॉडी में आ जाता है ना, डिसबैलेंस आ जाता है, क्या आ जाता है, डिसबैलेंस जो है हो जाता है कि जैसे अचानक से रोंगटे खड़े हो जाना, है ना, चक्कर आना, पसीना आना, है ना, जैसे अचानक क्या होता है, अचानक से पसीना आना, पसीना छूटना, है ना, अचानक से चक्कर आना, अचानक से चक्कर आ जाना, और रोंगटे खड़े हो जाना, है ना, रोंगटे खड़े हो जाना, है ना, और गला सूख जाना, या होंठ बोलते हैं ना, होंठ सूखना, है ना। ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, अचानक हम कोई चीज़ देखते हैं तो ये सारी क्रियाएं होती हैं, अचानक से कोई जो है क्रिया होती है, अनुकंपी क्रिया होती है, तो ये सारी चीज़ होती है। अगर अनुकंपी क्रिया हम समझें, एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझें, तो मान लिया कि
अनुकंपी क्रिया हो रही है। अब अनुकंपी क्रिया कैसे होगी कि आप जो है कहीं निमंत्रण में गए हुए हैं और कुछ खास जो है निमंत्रण में गए हैं कि जहाँ नातेदारी वगैरह जो है आपके रिलेशंस वगैरह बड़े अच्छे हैं, आप गए और आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ जो है आपकी मिसेज वगैरह भी हैं, है ना, पूरे परिवार के साथ आप गए हुए हैं। तो पार्टी वार्टी ख़त्म हो चुकी है ना, रात के 12-1 बज रहे हैं, सब लोग खा पी के जो है पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और अब जो है सब लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग सो चुके हैं, है ना, कुछ ही लोग बचे हुए हैं जो जिम्मेदार लोग होते हैं। तो रात के समय, रात के 12-1 बज रहे हैं, अगर मान लिया जाए रात के 1 बज रहे हैं और आप जो है छत के ऊपर जो है रिलैक्स होने के लिए निकले हुए हैं कि थोड़ा टहल लें, उसके बाद सोते हैं। और आप सोने के लिए निकले हैं और आप खड़े हुए हैं जो है दूसरी साइड में जो है चेहरा करके, है ना, जिधर से जीना वगैरह है उधर नहीं, जिधर से आते हैं लोग, आप दूसरी साइड में करके खड़े हुए हैं और बहुत जो है ध्यान से मौसम का मज़ा ले रहे हैं। और उसी समय जो है आपका ब्रेन बहुत रिलैक्स है, आपका शरीर रिलैक्स है, आप बहुत ही मग्न जो है मौसम का मज़ा ले रहे हैं। और उसी समय आपके पीछे से जो है पायल की छम छम करके जो है आवाज़ आती है और आपका शरीर जो है उस समय जो है क्या करता है, एक्शंस करता है कि पहले तो फील करता है कि हो क्या रहा है ना, कि आप महसूस करिए क्या हो रहा है कि अंधेरी रात है, लाइट वाइट नहीं है, आपके पास ना मोबाइल है, ना आपके पास टॉर्च है, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप जो है डिफेंड कर सकें, है ना, कि कोई कौन है आ गया अचानक से। तो आपकी तरफ जो है आपकी ओर जो है बढ़ रही है आवाज़, वो छम 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 करते हुए, है ना, पायल की आवाज़ है, घुंघरुओं की आवाज़, वो आपकी तरफ बढ़ रही है। और ये धीरे 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 आप महसूस कर रहे हैं कि वो आवाज़ आपके नज़दीक आ रही है और वो नज़दीक आते 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 इतनी नज़दीक आ रही है कि उस समय आपका शरीर जो है काँप रहा है ना, काँप रहा है। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मुड़ कर जो है देख लें और किसी को बुला भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उस समय आपका गला भी सूख रहा है, पसीना भी निकल रहा है, होंठ भी सूख रहे हैं और शरीर जो है पूरा काँप रहा है ना। जैसे पहली बार अगर कोई स्टेज पे चढ़ता है भाषण देने के लिए या कुछ सॉन्ग सुनाने के लिए, स्पीच देने के लिए, उस समय जो है आवाज़ नहीं निकलती, इतनी सारी सामने भीड़ देख करके। तो वही हाल इनका यहाँ पर भी हो रहा है और अगर आवाज़ भी दे सकते तो शायद कोई सुने ना, उस समय सब लोग 1 बजे रात को सो चुके हैं और ये आवाज़ फिर वैसी आ रही, छम छम छम, घुंघरुओं की आवाज़, पायल की आवाज़, और आप महसूस कर रहे हैं आपकी ओर जो है बढ़ रही है आवाज़ और आपके बहुत नज़दीक आकर जो है आपके पीछे से कंधे पर हाथ रखती है ना, हाथ रखा जाता है और जैसे हाथ रखा जाता है पूरा शरीर जो है सारा सिस्टम जो है हो गया, पैंट भी गीली हो जाती है ना, जो कमज़ोर दिल के होते हैं ना उनकी तो पैंट गीली हो जाती है, बताओ, पैंट भी गीली हो गई। और बहुत हिम्मत करके जो है आप जो है पीछे मुड़ते हैं, बहुत हिम्मत करके आंख बंद करके सारा जो है 36 करोड़ देवी देवताओं को याद करके जो है आप जो है पीछे मुड़ते हैं। और पीछे मुड़ने के बाद जब देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, एक जो है महिला जो है खुले बाल लेकर जो है आपके पास में खड़ी हुई हैं, एक महिला, और खुले बाल हैं और काली काली जो है मैक्सी पहन रखी है, ऐसा लग रहा है चुड़ैल आ चुकी है। और जब भी उनका चेहरा आप ऐसे हटा के देखते हैं तब आपको जो है बाल हटा के जो है चेहरे से आप देखते हैं तब आपको लगता है कि वो जो है आपकी कौन सी है, श्रीमती जी हैं, समझ रहे हो। और जैसे ही श्रीमती जी पता चलता है तो ये जो सारा अनुकंपी क्रिया हो रही थी, है ना, सिंपैथेटिक एक्शन हो रहे थे आपके शरीर में, है ना, गला सूख रहा था, शरीर कांप रहा था, होंठ सूख रहे थे, है ना, रोंगटे खड़े हो गए थे, ये सारी क्रियाएं जो है अनुकंपी क्रियाएं हो रही थी। और जैसे ही पता चला कौन है, अरे ये तो श्रीमती जी हैं, और अगर श्रीमती जी हैं तो छम छम करके क्या क्यों आ रही थी ना। फिर उस समय जो है आपका पारा क्या है, किस 7वें आसमान पे पहुंचता है, वो आपको जो है रूम के अंदर ले जाकर कि चलो तुमको बताते हैं, इतना डराने की क्या बात थी, समझ रहे हो। तो ये सारी क्रियाएं कौन सी हैं, वो अनुकंपी क्रियाएं हैं कि ये सारी एक्शंस होते हैं अचानक से आ जाएं, या अचानक से आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और रात के समय अकेले जाना पड़ जाए और रास्ते में आने वाले घने जंगल आ जाए या घना पेड़ आ जाए, तो रात को अगर डाली हिली, समझ लीजिए डाली हिली तो आपके पूरा सिस्टम आपका हिलेगा, समझ रहे हो। और पूरा सिस्टम हिला तो समझ लेना कि सब कुछ गड़बड़ है,
दुर्घटना घटी, है ना, उस समय जो एक्शंस होगा अचानक सब कुछ सन्नाटा है और अचानक से पूरा पेड़ ऐसे हिलने लगे, है ना। अब तो बहुत कम होता है, नहीं तो पहले जो है ऐसा हो जाता था, अगर कोई किसी के साथ मजाक करना चाहे तो पूरा सिस्टम हिल गया, है ना, पूरी जो है पैंट गीली हो गई। ये सारी क्रियाएं जो है अनुकंपी क्रिया के अंतर्गत आती हैं। और जैसे ही आपको पता चल जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे उसमें पता चल गया कि आपकी श्रीमती जी हैं, है ना, फिर तो श्रीमती जी का जो भी हाल हुआ होगा, तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो यहाँ क्या था कि अनुकंपी क्रिया में बॉडी में अचानक से एक्शंस होने शुरू हो गए, है ना, रोंगटे खड़े हो गए, सब कुछ होने लगा। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे पता चलता है तो सब कुछ क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है ना। जितनी भी एक्शन हो रही थी वो सारी एक्शंस क्या होती हैं, सामान्य हो जाती हैं। आपका गला भी सूखना बंद हो जाता है, होंठ भी सूखना बंद हो जाता है, और आपकी सांसें भी, रोंगटे भी सामान्य हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या होती है, सब कुछ सामान्य हो जाता है शरीर में, है ना, शरीर एकदम सामान्य हो जाता है ना। जब आपको हकीकत पता चल जाती है तो फिर डर खत्म हो जाता है ना। शरीर क्या होता है, शरीर में जो स्थिति होती है, स्थिति वो क्या होती है, सामान्य हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो हमने जो है ये दोनों जो हैं क्रियाएं जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की हैं, ये इनमें होती हैं अनुकंपी क्रिया और परानुकंपी क्रिया। वही हमने बताया कि अनुकंपी क्रिया जिसमें बॉडी में होने वाली अचानक क्रियाएं होती हैं, डिसबैलेंस आ जाता है, वो सारी जो है होती हैं। और परानुकंपी क्रिया जैसे ये सारी नॉर्मल होती हैं, सामान्य होती हैं, ये सारा जो है सिस्टम, जो पूरा शरीर सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो आज हमने जो है आपके जो है मेरुरज्जु, स्पाइनल कार्ड देखा और तंत्रिका तंत्र देखा, है ना। और आपको जो है तंत्रिका तंत्र का जो है फिगर जो है आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरा जो है तंत्रिका कोशिका का फिगर जैसे बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको हमको बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा ये, है ना। और वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं।